हम लोग माधुर्य कादम्बनी से पढ़ रहे हैं तृतीय अमृत वृष्टि अनर्थ निवृत्ति और उसके 14वें सेक्शन को देख रहे हैं। दिन हमारा है 15। कल हम लोगों ने चर्चा करा था कि किस प्रकार से चित्रकेतु महाराज और जय विजय का वास्तविक रूप से अपराध नहीं था। अब इससे पहले कि 3.13 में चर्चा कर चुके हैं कि कैसे जो अपराध से उत्पन्न अनर्थ है उनकी निवृत्ति का क्रम है, ये सब बताया गया था। अब हम बात करेंगे दुष्कृतोथ भक्त्योथ अनर्थ निवृत्ति का क्रम। दुष्कृति से उत्पन्न और भक्ति से उत्पन्न अनर्थों का निवृत्ति कैसे कैसे होती है भक्ति की अलग अलग स्टेजेस में, यह सब यहाँ पे वर्णन होगा। इसमें एक शब्द मिसिंग है, और क्या है? सुकृति से उत्पन्न। तो प्रश्नों के सुकृति से उत्पन्न जो अनर्थ हैं उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो उसको भी यहाँ पे आप होल्ड कीजिएगा, ये उत्तर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार दुष्कृतोथ अनर्थों की जो निवृत्ति भजन क्रिया के बाद होती है वह प्राय की होती है। प्राय की मतलब 98%। और निष्ठा उत्पन्न होने पर जो निवृत्ति होती है वह पूर्णा होती है। पूर्णा मतलब 100%। आसक्ति होने पर उनकी आत्यंतिक की निवृत्ति हो जाती है, अर्थात दोबारा वह उत्पन्न नहीं होंगे। इस प्रकार भक्ति जात अनर्थों की भजन क्रिया के बाद जो अनर्थ निवृत्ति होती है वह एक दर्शवर्तनी मतलब 25%, निष्ठा के उत्पन्न होने पर पूर्ण अर्थात 100% और रुचि के उत्पन्न होने पर आत्यंतिक की निवृत्ति है। यह निर्णय बहुदर्शी अनुभव परायण साधकों ने भली प्रकार से विवेचना कर निश्चित किया है। ये एकदम समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए यहाँ देखिए फिर से उस चार्ट को, इजी हो जाएगा। सुकृतोत और दुष्कृतोत अनर्थ बहुत छोटा छोटा है, लेकिन अब दिख रहा होगा यहाँ पे, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा, जूम पे नहीं दिख रहा है। चलिए आप ऐसे मान के चलिए कि मैं बता रहा हूँ, पढ़ देता हूँ। भजन क्रिया, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम और भगवत प्राप्ति, ये सब स्टेजेस हैं। तो भजन क्रिया के स्तर पर सुकृति से उत्पन्न या दुष्कृति से उत्पन्न जो अनर्थ है वो प्रायिकी नष्ट हो जाते हैं, अर्थात 98% नष्ट हो जाते हैं। निष्ठा के स्तर पर पूर्णा, रुचि पर पूर्ण और आसक्ति में आत्यंतिक लेवल पर नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद उत्पन्न होंगे ही नहीं, इसलिए आगे के स्टेजेस में उसकी बात आएगी नहीं। ये समझ में आ गया? पहले दिखाया था। और भक्ति से उत्पन्न जो अनर्थ हैं वो भजन क्रिया के स्तर पर एक देशवर्तनी होते हैं 25%, निष्ठा के स्तर पर पूर्ण और रुचि के स्तर पर आत्यंतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं। हो गया, बस समझ में आ गया। हाँ, लैपटॉप लाना उससे कोई जरूरत नहीं, हो गया। छोटा सा टॉपिक बहुत सिंपल है। अब अपराध से उत्पन्न जो अनर्थ हैं उनका वर्णन पहले हो चुका है 3.12 में, वो कैसे नष्ट होते हैं, किस किस भक्ति के स्टेज पे नष्ट होते हैं। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? नोट 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 नोट। अनर्थ निवृत्ति के 5 प्रकार के क्रमों का उल्लेख कर और सर्वाधिक प्रबल विघ्न अपराधोत्थ अनर्थ की निवृत्ति का क्रम उल्लेख कर यहाँ पर दूसरे अनर्थों की निवृत्ति क्रम का निरूपण कर रहे हैं। ये लैंग्वेज सबको समझ में आ गया है? इससे पहले जो अनर्थों की निवृत्ति का क्रम बताया गया था वह था अपराध से उत्पन्न अनर्थ। 3.12 में पढ़ाया गया था ना कि भजन क्रिया पे ये अनर्थ, निष्ठा पे ये, रुचि पे ऐसे। ठीक है, क्योंकि वो रहते हैं, वो मतलब उनका प्रभाव कह सकते हैं भाव स्तर पे भी रहता है, तो वो कैसे कैसे कम हो रहे हैं उसको डिस्कशन कर लिया। अब ये थोड़े हल्के हैं, मतलब थोड़े क्या काफ़ी हल्के हैं उससे। तो अपराध से उत्पन्न अनर्थों की तुलना में भक्ति, सुकृत से उत्पन्न, दुष्कृत से उत्पन्न और भक्ति से उत्पन्न अनर्थ उतने खतरनाक नहीं हैं। तो उनके क्रम का भी वर्णन कर रहे हैं, कैसे कैसे किस किस स्टेज पे वो नष्ट होते हैं। दुष्कृति जात अनर्थ अर्थात जड़ीय विषय में आसक्ति, ये समझे लाइन? जड़ विषय मतलब भौतिक पदार्थों में, भोगों में आसक्ति। द्वेष, ये भी स्पष्ट है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। जैसे एक मैंडोरिन फ्रूट होता है, आप खाएं कभी? वैसे मैंडोरिन चाइनीज लैंग्वेज को बोलते हैं, चाइनीज लैंग्वेज का नाम नहीं बोल रहे हैं। ऑरेंज जैसा छोटा सा होता है अपने पास? एक नहीं होगा, बचा नहीं होगा। एनीवेज, बड़ा तनिष्क प्रभु को उसको पहचान करवाए कि बड़ा अच्छा होता है, भी लेके आए। तो ये एक बार ली, पहली ना अच्छा लगा, ठीक है, नहीं अच्छा कोई बात नहीं। तो अब ये द्वेष हो गया हल्का सा। ये आज हम उस भगवान को अर्पण कर चुके थे। हाँ, ये लगे, ये संतरा नहीं होता है, इट इज कॉल्ड मैंडोरिन।
तो अब भगवान को अर्पण कर दिया था, तो 2-4 थे वो, तो मैंने कहा बहुत अच्छा है। मैंने कहा लेकिन ना, हाँ ठीक है नहीं देंगे। सब भरना शुरू करे, मैंने कहा, वाह वाह बहुत अच्छा है, तो अच्छा लग रहा है। देखिए हम प्रसाद के नहीं वे में नहीं इसको बोल रहे हैं, आसक्ति द्वेष के। फिर उन्हें चखा उसको दोबारा, तो बहुत अच्छा लग रहा, तो फिर थोड़ा और लिया। तो ये सबके संग होता है, ये चीज़ अच्छा है, ये नहीं है, ये अच्छा है, ये नहीं, ऐसे करके व्यक्ति फंसा रहता है। मैं प्रसाद की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, एक फल को टेस्ट करने की दृष्टि से कह रहा हूँ। तो ये सब दिखा रहा है हमारी टेंडेंसीज हैं मटेरियल चीज़ों को भोगने की। आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रसादम। अभिनिवेश का मतलब क्या है, किसी को याद है? एब्जॉर्प्शन, लेकिन किस सेंस में अभिनिवेश? अभिनिवेश एक प्रकार का भय है इस बात से, क्योंकि व्यक्ति भोगों में आसक्त है, तो ये भय होता है कि अरे भोग छूट जाएंगे, भोग छूट जाएंगे तो क्या होगा। शरीर छूटने का डर किस लिए है? क्योंकि शरीर से मतलब जो भोग है वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये सब अभिनिवेश है। इन सब आदि से उत्पन्न अनर्थों की भजन क्रिया के तुरंत बाद प्रायिकी अर्थात प्राय सभी दूर हो जाया करते हैं। मतलब भजन क्रिया शुरू हो जाती है तो सब नष्ट हो जाते हैं। निष्ठा के उत्पन्न होने पर वह पूर्णा अर्थात संपूर्ण निवृत्त हो जाते हैं। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर अभी भोगों में अभिनिवेश है तो अभी भजन क्रिया में आगे प्रगति करनी है। जस्ट रियलिटी चेक। देखिए होता क्या है भाई, भोगों में अभिनिवेश क्यों है, एब्जॉर्प्शन क्यों है? अविद्या के कारण। वो लग रहा है बड़ा अच्छा है। तो अब जैसे जैसे अविद्या निवृत्त होगी, भोगों की असारता व्यक्ति को अनुभव होने लगेगी। और इसी कारण से आप देखो कि भक्ति जो लोग करने लगते हैं, जब करने लगते हैं, वो अपने आप ही इंद्रिय तृप्ति को छोड़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है। जैसे एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आपने कोई चीज़ ग्रहण करी और उसमें टेस्ट नहीं आया, तो दोबारा उसको ग्रहण करने की प्रवृत्ति बहुत कम होगी, क्योंकि अगली बार भी आपको वही अनुभव होगा। अगर टेस्ट अनुभव होता है तो व्यक्ति और उसको इच्छा करता है। हमको बड़ा अच्छा लगा मैंडोरिन, हमको बोला अच्छा अगली बार जाएगा तो फिर लेके आएगा। आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रसादम बट इन टर्म्स ऑफ टेस्ट। आप देखो कभी कभी मंदिर में इत्र आपके हाथ में लगाते हैं, तो कोई कभी कभी जो सुगंध का सिलेक्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो अब बार बार सूंघते। और कभी कभी पता नहीं ऐसा लगता है कि ऑल आउट का लगा दिया क्या, हमको सब बड़ा गुस्सा आता है ना, ये क्या है? आप लोग को ऐसा कभी अनुभव हुआ है? अच्छा हुआ था। ये ऑल आउट क्यों, हम लोग बच्चे रहे क्या ना? वाई? आपको ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ कि नाक बंद रहती? है ना, तुरंत द्वेष हो जाता है। तो ये सब मैं क्या बात कर, हाँ, तो बिकॉज वी डोंट लाइक द टेस्ट वी विल नॉट बी इंक्लाइन टू हैव इट अगेन, ये बात है। तो ये बड़ी सुंदर बात है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति पूरा भोग में पड़ा हुआ है, लेकिन वो उसी अवस्था में भी भक्ति कर सकता है। तो भक्ति करता जाएगा, भक्ति का इनपुट होता जाएगा, तो अविद्या का नाश होता जाता है ग्रेजुअली ग्रेजुअली, और फिर व्यक्ति को टेस्ट आना समाप्त हो जाता है। इसीलिए आप इस प्रकार की बातें अनुभव कर रहे हो कि टीवी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या दुनिया में कोई व्यक्ति कोई बोले कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो व्यक्ति सोचेगा कि क्यों मिलना चाहते हैं। आप लोग से लोग मिलते हैं, ऐसे आते हैं आपके पास, आते हैं लोग मिलने के लिए? पब्लिक में लोग नहीं आते होंगे, ऐसे कॉल आते होंगे आपका ऑफिस वाले, अन्यथा से कोई मिलने के लिए नहीं आए। अगर नो वेरी, अब डिवोटी है तो चलो भगवान के बारे में कुछ पूछेगा या बात करेगा, अच्छा लगता है, लेकिन नॉन डिवोटी कोई अगर पूछे तो बड़ा संतोष होता है। क्या हम बात करेंगे, वो क्या बात करना चाहते हैं? एक व्यक्ति हमको बोले कि काउंसलिंग करते हैं क्या? हमने कहा क्या हो गया? कहते वही पुरानी गाथा, एक लड़के ने शादी के लिए बोला था, फिर छोड़ दिया, हम डिप्रेशन में। हमने कहा हम नहीं करते। हम नहीं करते, आप जब कीजिए तब ठीक हो जाएगा। ओल्ड स्टोरीज इज नो, तो अनादिकाल से चलती आई सेम स्टोरीज में क्या डिप्रेस होना। तो आप देख रहे हैं कि इन सब बातों के डिस्कशन में मजा नहीं आता। आप देखो मैं बोलूंगा तो यहाँ भी आप लोग कहने क्या बात कर रहे हैं, आई मीन जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें डिस्कस करने में। तो वो वाली बात हम कहना चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्यों खत्म हो रहा है, समझिए। ये कोई एक प्रोसीजर है, इसको समझिए, कोई जादू नहीं है। ये प्रोसीजर ये है कि जो चित्त है उसकी जो वृत्तियां हैं, उसकी जो क्वालिटी है वो चेंज हो रहा है। समझ रहे बात? ये है भक्ति में प्रोसीजर क्या है? भक्ति का मतलब है चित्त का निर्माण करना। तो बार बार आप निर्गुण वस्तु का संपर्क करते जा रहे हैं तो उसका परिवर्तन नहीं हो जाएगा। एक सिंपल सी बात है, जल है, उस जल में कुछ वस्तु मिला दीजिए तो जल जल तो नहीं रहा ना। अब डिपेंडिंग कि उसमें कितनी वो वस्तु मिलाई गई है, धीरे धीरे करके वह
वैसे वैसे गुण को प्राप्त करता जाएगा, ये बात है। तो बाकी सारी इसीलिए वो जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे कि अनर्थ नष्ट हो जाएंगे। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अनर्थ नष्ट हो रहे हैं इसलिए भक्ति नहीं बढ़ रही है, भक्ति बढ़ रही है इसलिए अनर्थ नष्ट हो रहे हैं। ये सबको समझ में आ रहा है? वी आर नॉट फोकसिंग ऑन अनर्थ निवृत्ति, वी आर फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग आवर भक्ति। भक्ति बढ़ती है तो अपने आप अनर्थ को नष्ट कर देती है। क्लियर? ये क्लियर होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। निष्ठा के उत्पन्न होने पर वह पूर्ण अर्थात संपूर्ण निवृत्त हो जाते हैं। आसक्ति के स्तर पर उनकी आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, किनकी? जो दुष्कृत्य सुकृत से उत्पन्न जो होते हैं, तथा पुनः और अनर्थ उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं होती। किस स्तर पर? आसक्ति के स्तर पर। कोई पाप तब बनेगा नहीं। इसका मतलब है कि जब से अब भजन क्रिया की समाप्ति की बात करें तो 98% नष्ट हो गया, 2% चांस है, और उससे पहले भी तो एक दर्श वर्तनी हुई होगी, बहुदेश वर्तनी हुई होगी, तो उसमें भी कुछ चांस है कि व्यक्ति कुछ पाप दिखे उसका जीवन। तो उससे घबराना नहीं चाहिए, खुद को भी घबराना नहीं चाहिए और अन्य भक्तों को भी निंदा नहीं करनी चाहिए। होता है, ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द भक्ति प्रोसीजर। ये आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन नए भक्त बड़े परेशान हो जाते हैं। नए भक्त, हम सभी नए हैं, लेकिन बहुत हमसे ये गलती हो गई, हमसे ये गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। हम भगवान को प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब आगे से कभी नहीं करेंगे, और उसके बाद फिर प्रॉमिस टूट जाता है। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि व्यक्ति के हृदय में इच्छा है। तो भक्ति करते करते सारी इच्छाएं समाप्त होंगी, जैसे जैसे इच्छाएं समाप्त होंगी वो सब चीज़ें दोबारा नहीं होंगी। ईजी है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो वो देखिएगा, ग्रंथकार महोदय ने सुकृति जात अनर्थों की भजन क्रिया की निवृत्ति का क्रम पृथक रूप से उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि अविद्या का पंच पर्व दुखमय विषय में अभिनिवेश दुष्कृति जात अनर्थ है, एवं भोगानिवेश सुकृति जात अनर्थ है। श्रीहरि में आसक्ति उत्पन्न होने पर जड़ीय सुख दुख आदि में अभिनिवेश पैदा होने की और कोई संभावना नहीं रहती। इसलिए दुष्कृति जात अनर्थों की निवृत्ति के अनुरूप ही सुकृति जात अनर्थों की निवृत्ति का भी क्रम समझना चाहिए। ये थोड़ा समझ लीजिए इसको क्या कहना चाहते हैं। देखिए, पंच पर्व वाली अविद्या क्या है? लैंग्वेज थोड़ी टफ है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। कितना गिने आप? 6 हो गए ना? जस्ट चेक कर रहा था। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ठीक है। तो ये जो राग और द्वेष है, इसमें क्या, इसके दो, मतलब इसको पूरे को 2 प्रकार से विभाजन कर दीजिए। जब व्यक्ति का कोई पाप रहता है तो उसका एब्जॉर्प्शन दुखमय वस्तुओं में होता है, जैसे शराब पीना, मांस खाना और गलत सलत काम करना। ये क्लियर हुआ? और जब उसका सुकृत रहता है तो वो मैंडोरिन में आसक्त होता है। मैंडोरिन से मतलब सतुगुणी लोग हैं, हम नदियों के पास रहना चाहते हैं। तो आपको याद है ना, सतुगुण भी बंधन का कारण बनता है। वो भी एब्जॉर्प्शन है कि नहीं? तानपुरा सुनेंगे और फ्लूट सुनेंगे, हरे कृष्ण नहीं सुनेंगे। तो ये जो भोगों में अभिनिवेश है, यह भी तो अविद्या के ही फंक्शन है कि नहीं है? वहां भी जीव अपने स्वरूप को तो नहीं समझ रहा है ना, पोएट्री करेंगे। ये आप समझ रहे हैं बात? तो कह रहे हैं कि ये दोनों ही अनर्थ है, इनका भक्ति से कोई संबंध तो है नहीं। क्या मैं समझा पा रहा हूं? तो दोनों ही क्योंकि अविद्या के ही फंक्शन दिखाए जा रहे हैं, इसीलिए इनकी जो इनका नाश है वो एक साथ ही होता चलता है। भोगों में, भोग मतलब एक्चुअल भोग, अच्छे वाले भोग, ये सड़ियल गंदे संदे नहीं। आजकल जो गंदे गंदी चीज़ें खाते हैं वो दुख का कारण बनती हैं, लेकिन भोग मीन्स अच्छे, उम्दा, मतलब इत्र चाहिए, बड़े सुंदर 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 घर में रहने की इच्छा है, तो ये तो पाप से उत्पन्न नहीं होगी ना। कोई पापी व्यक्ति पाप की वजह से सुंदर घर में रहने की इच्छा तो नहीं प्राप्त करेगा। पाप से व्यक्ति उन कार्यों में प्रवृत्त होता है जिससे उसको दुख मिलता है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? तो दोनों ही अविद्या के ही फंक्शन है। दोनों जगह तो जीव अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इस कारण से उनको अलग से नहीं रख रहे हैं, वो एक साथ ही नष्ट होते चले जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब दुख का अभिनिवेश और सुख का अभिनिवेश
इस कारण से दुष्कृत जात अनर्थ और सुकृत जात अनर्थ को अलग अलग नहीं रखा गया है। उन दुष्कृति जैसे बोल दिया उसको, उसी के अनुरूप सुकृत जात अनर्थ हैं वह भी नष्ट हो जाएंगे, ये कहते हैं। यानी कि जो पाप से उत्पन्न अनर्थ है और जो पुण्य से उत्पन्न अनर्थ है वो दोनों ही तो गड़बड़ हैं, क्योंकि दोनों अविद्या पे बेस्ड हैं, तो दोनों ही नष्ट होने लग जाएंगे। इसको भगवान गीता में बोले हैं। कहाँ बोले, किसी को याद है? याद है? सबको याद है, बोलूंगा सब पता चल जाएगा। शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधनई संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैषसी। भगवान ने 9वें अध्याय में कहा कि तुम अगर जो कुछ खाते हो, जो कुछ करते हो, जो खाते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, और कुछ रह गया? यद करोषि यद दशनासी यद जुहोसी ददात, यज्ञ करते हो, ददासी यद तपस्या, 5 तपस्या करते हो, इनमें से 5 में से सभी चीज़ों को तुम मुझ में अर्पण करते हो, तो तुम शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के फल से मुक्त होकर संन्यास योग में स्थित होकर मेरे पास आ जाओगे। शुभ कर्मों की वजह से क्या सोचता है व्यक्ति, ओह मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन यह तो नहीं सोचता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ। तो वह भी अविद्या से कवर्ड हुआ कि नहीं हुआ? तो ये अनर्थ भी नष्ट हो जाते हैं, ये कहने का मतलब। पूछिए, कुछ पूछ रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेरी है कि वासना जो है वो अनर्थ, जो सुकृतर से दुष्कृतर जो वासना है वो भी मिट जा रही इसमें, और क्या मतलब है? देखिए, अर्थ का क्या मतलब लिया गया था? कृष्ण की सेवा की इच्छा के अलावा कृष्ण की सेवा की इच्छा जो है वो अर्थ है, और बाकी सब कुछ अनर्थ है। तो अनर्थ निवृत्ति का अर्थ क्या समझे थे आप? अनर्थ निवृत्ति का मतलब ही है वासना की निवृत्ति। अच्छा क्या पूछ लिया आपने, एक्चुअली बस बोलना ही वाला था ये बात। अनर्थ निवृत्ति का मतलब ही है वासना की निवृत्ति। देखिए, बार बार समझिए, जिन कार्यों को हम करते हैं उनकी इच्छा होती है, और जिन कार्यों को हम नहीं कर रहे होते हैं उनकी इच्छा नहीं होती है। आप ये नहीं कहना कि आपकी इच्छा नहीं है और कर रहे हो। ये दिस इज एब्सोल्यूट चीटिंग। ये चीटिंग करने की इच्छा है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अनिच्छा के, अगर इच्छा नहीं होगी तो मैं नहीं करोगे। देखिए, मैं खुद एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरी अब इस समय अगर जहाँ पे मैं जॉब करता था, 2008 की बात है, तो अब नहीं सॉरी हाँ 2008 में, तो इस समय कम से कम 2-2.5 लाख रुपए की नौकरी होती। बहुत पे स्केल रिवीजन क्या क्या होता, और 0 फायर पॉलिसी। मैं कुछ भी नहीं करता ना, मुझे निकाल नहीं सकते। सोचो कितना बढ़िया होता। लेकिन जब मैं वहाँ पे मैं नौकरी कर ही नहीं पा रहा था ना, मैंने से कर नहीं पा रहा का मतलब एग्जैक्टली कर ही नहीं पा रहा था। तब जब मैं छोड़ के आया था तो मैं सोच नहीं रहा था कि कहाँ खाना मिलेगा, ये होगा वो होगा। हम बहुत सही में जब हम लोग ज्वाइन किया था, एकदम वो रूम अभी भी मैं सोच के डर जाता हूँ, सो हॉट। आप लोग जानते हैं छत के ऊपर कुछ मिट्टी लगाई जाती है, जो लोग कंस्ट्रक्शन कराए हैं आप जानते होंगे ना, थोड़ी सी हीट कम आए उस वाली। आप अभी भी देखो आश्रम, प्रभुपाद आश्रम, क्या है वो, प्रभुपाद वाणी आश्रम, वो लास्ट वाला रूम को आज तक याद है, उसमें वो मिट्टी नहीं लगाई गई थी, और कोई खिड़की नहीं थी, केवल एक खिड़की थी, कोई इसमें मतलब वेंटिलेशन नहीं, कुछ नहीं, एग्जॉस्ट लगाया हुआ था। ऐसा लगता है किचन में सोने के लिए बोला गया। उसमें एक ब्रह्मचारी 2:30 बजे का अलार्म लगा देगा, उठेगा मेरे बाद में। वो सच अ टॉर्चर, यू नो, रियली मतलब। लेकिन जब मैं ज्वाइन कर रहा था तो मैं सोच नहीं रहा था कि कहाँ सोने को मिलेगा, क्या रहने को मिलेगा, कुछ नहीं था। तो इसलिए मैं बिल्कुल अस्वीकार करता हूं कि अगर आप ये कहो कि मेरी अनिच्छा नहीं है तब भी मैं करूंगा। मुझसे कह दीजिए कि आप बिजनेस कीजिए, हम कर ही नहीं सकते। कितने लोग कह देंगे हम कर नहीं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं कर सकते। ये एकदम एकदम गलत बात है। इच्छा है, देखो गलत बात मतलब ये नहीं कह रहा कि जो काम कर रहे हैं वो गलत है। मैं कह रहा हूं कि ये बात समझिए कि अगर इच्छा है तभी उसके अनुरूप प्रयास करता है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, यू कैन नॉट। मैं कहूं कि वरुण प्रभु आपके लिए करेले का जूस बना रहा हूं अभी इस क्लास के बाद, आपको पसंद नहीं, चाचा को पसंद नहीं, अनंत आपको ना, साइंटिस्ट प्रभु आपको, कल्याण के खिलाफ किसी को इच्छा नहीं होगी। निशा माता जी तो हेल्थ कॉन्शियस, नहीं आपको भी नहीं। तो अब देखिए कितना उसमें मैं कहूँ मैं देसी घी डाल के दूंगा, ये करूंगा, नहीं। तो विषय एकदम जब कटु लगने लग जाए तब आप समझिए कि वासना सब शुद्धिकरण हो। क्या कह रहे जितनी मात्रा में। एक माता जी हमको बोल रही थी कि बहुत अच्छी डिवोटी है, रेस्पेक्ट है, बोली कि प्रभु जी वो पहले ना सास बहू वाले सीरियल देखते थे, तो कभी कभी हम देख लेते हैं, हमने कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगा। अब हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना सास बहू की सीरियल, नो, बट आई हैव सम ऑफ माय शेयर ऑफ कंटेमिनेशंस, बट नॉट दिस कंटेमिनेशंस। मैं इसलिए सब बातें बोल रहा हूं क्योंकि देखिए कुछ इच्छाएं हैं जो हमारे हृदय से गायब हो गई हैं।
और वो गायब हुई हैं भक्ति के द्वारा, तो बाकी इच्छाएं भी वैसे ही गायब हो जाएंगी। बस लगे रहिए भक्ति में। ठीक है, तो ये सब बातें आ गई। अब ये तो समझ गए कि हम क्यों हमको रखा गया है। तदंतर भक्त्युत अनर्थ और लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि रूप अनर्थ की निवृत्ति का क्रम निर्देश करना है। भजन क्रिया के पश्चात भक्त्युत अनर्थों की एक देश वर्तनी अर्थात थोड़ी थोड़ी निवृत्ति होती है। मतलब इच्छा रहती है कि थोड़ा हम सम्मान मिलना चाहिए भाई। क्लास के बाद दो चार लोग तो बोले प्रभु जी वेरी नाइस क्लास, दो चार लोग ताली मारे, ये तो होना चाहिए, क्योंकि भजन क्रिया से उत्पन्न होती है। मतलब समझे, भजन क्रिया से उत्पन्न होती है, भक्ति से उत्पन्न है ना अनर्थ, तो भजन कर रहा है इसलिए अनर्थ उत्पन्न हो रहा है। तो भजन क्रिया से तो नष्ट नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा नष्ट होगा। कुछ कैच किए, बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। भजन क्रिया से ही तो ये उत्पन्न हो रहा है ना। भजन क्रिया करना शुरू किया तो अब ये लोग थोड़ा सम्मान देना शुरू किए, तो अब जब भजन क्रिया से उत्पन्न हो रहा है तो भजन क्रिया के लेवल पे तो नष्ट नहीं होगा ना। बहुत सूक्ष्म पॉइंट्स है, हमको बड़ा मजेदार लगा। और उसके बाद आगे जैसे बढ़ेगा भजन क्रिया से वो निष्ठा पे आएगा, तो वह पूर्णा, निष्ठा उत्पन्न होने पर पूर्णा, रुचि उत्पन्न होने पर आत्यंतिक निवृत्ति होती है। अर्थात भजन में रुचि होने से लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि आकांक्षाएं स्वभावतः दूर हो जाती हैं। बहुदर्शी अनुभवी पुरुषों ने विवेचन के द्वारा ऐसा निर्णय किया है। ये बहुत मजेदार है। देखिए बात बहुत सिंपल है लेकिन रिपीट करनी पड़ती है। व्यक्ति को क्यों ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा चाहिए? क्योंकि भक्ति में अभी वैसा ही रुचि नहीं प्राप्त हो रही है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, संतरे आते हैं कि नहीं? अब मैंडोरिन, मैं इसका एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूँ, इट इज सो स्वीट, आई डोंट वॉन्ट टू थिंक अबाउट ऑरेंजेस। क्योंकि जीवन में मैंने अभी कल परसों से पहली बार खाई है मैंडोरिन, तो उससे पहले मैं संतरा ही जानता था। इज इट ओके? बहुत से लोगों को संतरा अच्छा लगा। इज मच मोर स्वीटर देन ऑरेंजेस, यू ट्राई इट, रियलाइज, आई एम शेयरिंग माई रियलाइजेशन। तो अब थोड़ा यद्यपि महंगा भी है, लेकिन फिर भी मैंडोरिन ही, अगर प्रेफर कोई कहेगा मैंडोरिन या संतरा, तो मैंडोरिन। भाई देखो सीधी बात है, हमें सुख चाहिए, हम सबको सुख चाहिए, जीव आनंदमय, उसे आनंद चाहिए। जैसे जैसे श्रेष्ठतर आनंद मिलता जाएगा वह लोअर आनंद को छोड़ देगा, खत्म हो गई बात। अगर बोला जाएगा कि लोअर आनंद छोड़ दीजिए, और तब वो कठिन होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप यहां कुछ छोड़कर क्लास में नहीं आए हो, क्लास में आए हैं इसलिए छूटा है कुछ। और इसको बार बार सुनना जरूरी, क्योंकि जब व्यक्ति परेशानी में होता है तो वो सोचता है कि मेरे अनर्थ पहले नष्ट होंगे तब मुझे भक्ति प्राप्त होगी। जी नहीं, भक्ति का सुख मिलेगा इसलिए अनर्थ नष्ट हो जाएंगे। अनर्थ का मतलब फालतू की वासना। अनर्थ मतलब बोलो, अनर्थ मतलब और फालतू का मतलब भगवान से इतर। ओके, गॉट इट जी। तात्पर्य यह है कि भजन क्रिया से पूर्व किसी भी प्रकार के अनर्थों की निवृत्ति नहीं होती। मतलब अब जप करे ही नहीं और कहे कि मन नहीं लगता है, तो क्या नहीं करने से मन लगने लग जाएगा? तो मन क्यों नहीं लगता है? मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि मन में अभी रजगुण तमगुण की वृत्तियां हैं। सिंपल, ठीक है ना? तो जब इलाज होगा या इलाज को स्वीकार करेंगे तब ठीक हो जाएंगे। जैसे सिंपल सी बात है, आप दवा लेने गए, दवा ला के रख दिए और खाए ही नहीं, तो क्या अब इलाज हो जाएगा? वेद बात नहीं हो जाएगा इलाज? नहीं होता है ना। दवा खा, बात बहुत सिंपल है ना, लेकिन बड़ी प्रोफाउंड है। भजन क्रिया से पहले अनर्थ निवृत्ति नहीं होती। मतलब बैठ के जप, मतलब जप नहीं कर रहा है तो अब उसकी निवृत्ति नहीं होगी भजन अनर्थ की। अगर जप नहीं कर रहा है तो उसकी अनर्थ की निवृत्ति नहीं होगी। आप कहेंगे ये इसमें ये कैसा प्रवचन है, ये क्या बोल रहे हैं? तो अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड नहीं है। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ दिन पहले एक आपको प्रभुपाद जी का कमेंट बताया था कि कुछ लोग दिखा रहे हैं, तिलक लगाए हैं, कंठी लगाए हैं, लेकिन उनकी थोड़ा बीड़ी देना गला अब क्लास बोलते बोलते अगर गला सूखे और हम पानी की जगह बीड़ी मांगे
तो ये क्या दिखा रहा है? निशा माता जी माइक पे बताइए क्या दिखा रहा है? हम तो पानी पी रहे हैं। माता जी मैं 2003 में कृष्ण भावना में आया था। तो गला सूख रहा है, विद्वान जी बीड़ी देना उसका क्या मतलब है? यानी भजन ढंग से हो नहीं रहा है। ढंग से नहीं, हो ही नहीं रहा है। अगर भजन हो रहा होता तो ये बीड़ी बीड़ी गायब हो जाती। गॉट इट? वेदवादियां झगड़ा करनी थी हमसे। झगड़ा मतलब एक इनका पॉइंट था कि खाना खाने के बाद तुरंत दवा नहीं खानी चाहिए, दवा में थोड़ा पानी होता है, पानी मिला के लेना होता है। इनके मन में था कि पेट में खाना सड़ जाएगा, ये है वो है। हमने कहा भाई हम अब 1 महीने से ऊपर खा रहे हैं, मुझे लाभ हो रहा है। अगर उस दवा से, पानी मिली हुई दवा से मेरे पेट में खाना सड़ रहा होता तो मैं स्वास्थ्य लाभ कैसे अनुभव कर रहा होता? कुछ लॉजिक समझ रहे हैं आप? लॉजिक है, फल के द्वारा फल के द्वारा फल के कारण का अनुमान कर लिया जाता है। डॉक्टर साहब से ही बता रहे, हम कर रहे हैं। मैं दवा ले रहा हूं, इसका प्रभाव मैं स्वयं अनुभव कर रहा हूं। तो जो लोग जप करेंगे, भाई साहब जो जप करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाभ ना हो। अब सुनिए कि ऐसा क्यों है। देखिए, एक नाम में अजामिल की कोई दीक्षा नहीं हुई थी, अजामिल किसी भक्त से मिला भी नहीं था। समाओदर वो नारायण बोल रहा था और उसके संबंध में वो क्या बोले हैं, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि हंसामपि यद व्याजहार व्यवशन नाम सस्तयनम हरे। ये जो मतलब अजामिल है, नाम नहीं रखेंगे, ये जो व्यक्ति है, इसने लाखों अनंत जन्मों के पाप, करोड़ शब्द एग्जैक्टली करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर लिए। जब उसने विवशता में भगवान का नाम बोला, यानी कि अगर नाम बोल रहा है तो उसकी प्रगति होना अवश्यम भावी है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम कितना भी रायता फैलाए हों, भगवान उसको साफ करने में बहुत समर्थ है। इज इट ओके? कुछ डाइजेस्ट कर रहे हैं? अगर वाकई हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहा है तो उसके चित्त में परिवर्तन होना ही है। देखिए, हम कई बार इस गलती कर चुके हैं। हम थोड़ा सा हरी मिर्ची खाने का मन करता है, सब्जी में डलवा लेते, कहते कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद कुछ कुछ पेट में होने लगता है। जब मिर्ची अपना प्रभाव दिखा रही है तो नाम नहीं दिखाएगा। इसलिए जिसको भी आप देख लें कि वो अनउत्साहित है, उसका जप स्लो है, उसका जप स्लो है। स्लो मतलब स्लो इन द सेंस नॉट स्पीड, वो जप में ढीला है, वो जप नहीं कर रहा है। अगर वो जप करे और भगवान के भक्तों की संगत करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो उत्साहित ना हो। ये आप असंभव बात बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो जप कर ही नहीं रहा है। मतलब है कि नहीं बताइए? यहां की कोई दवा हो सकती है कि वो मोग हो, लेकिन ना मोग नहीं समझते। इतनी संस्कृत सीख लो यार। मोग और अमोग नहीं समझते, लेकिन नाम प्रभु अमोघ है। क्योंकि हमने देखा ऐसे लोगों को जिनको भगवान के बारे में कुछ नहीं पता, बस वो जप करना शुरू करते हैं और कहते हैं प्रभु जी हमारा टीवी देखना बंद हो गया, ऐसा कुछ मजा नहीं आ रहा। दिस नेचुरल, इट्स अ मोग अस्त्र, अमोघ अस्त्र है भाई। भगवान स्वयं है, ये बात है। बहुत बार, मैं नाम तो नहीं रख सकता, हम भक्तों को देखा और हरे कृष्ण एंड इट कैन, इस तरह से वो 35 माला भी कर सकते हैं, जितना भी, ऐसे तो वाला आसान है ना। बहुत कम एनर्जी लगती है, कम एनर्जी लगती है और कुछ एनर्जी मिलती भी नहीं है। जैसे भाई देखिए, कुछ लोग मेरा मजाक बना सकते हैं, आप लोग आप कितने सारे हकीमों को चेंज करते हो। भाई हम ट्राई कर रहे थे, हमको अपने भजन को ठीक करना था, कमजोरी लग रही थी। जब भी जो भी हकीम हमको, हकीम वैद्य मिलते थे, उनका हम ईमानदारी से दवा पालन करते थे। नहीं किसी का लाभ हुआ, किसी से लाभ हो गया। तो जब लाभ हुआ है तब भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा बोलने में? बोलिए, जब आपको लाभ हुआ है तो क्या डंके की चोट पे आप नहीं कह सकते हो कि आपको लाभ हुआ है? बस आपको वही दवा फॉलो करनी है। आई कैन नॉट बाय दिस आर्गुमेंट कि नाम जप करे। क्या गल गा रहे थे, नाम जपे और तुझे ना जाने, फिर भी तूने अपना माने। गलत गा रहा हूं, फिर भी ट्यून गलत है। तेरी दया का अंत नहीं है, हे दुख नाशी रे, दर्शन दो घन। सो यू सी,
जो बिल्कुल भगवान को नहीं जानता, वह भी नाम बोल रहा, उसको भगवान अपना मानते हैं, उसके भी पाप आदि को नष्ट करते हैं, उसके भी क्लेशों को नष्ट करते हैं। तो मनादरादपि मनागुदीरितम निखलो ग्रताप पटलिम विलुम्पसी। तो स्पष्ट है कि अनादर पूर्वक भी नाम बोलेंगे, बोले तो सही, अरे हरे कृष्णा बोले तो सही, बोलेगा तो उसको प्रभाव मिलेगा, क्योंकि यह मोह अस्त्र है। उम्मीद है कि आप बात समझ रहे हैं। यानी कि भजन क्रिया अगर कर रहा है, वाकई नाम जब कर रहा है, तो उसके हृदय से वासनाएं गायब होती उसको दिखेंगी। दैट्स अ सिंपल प्रूफ। ठीक, जैसे मैंडोरियन वेदवादी ने खाया और मैंने बताया बड़ा मीठा है ना, खाया आपने, मैंने बताया ना, आपने खुद बताया, सिंपल सी बात है। तो अब ये प्रश्न कोई करे कि प्रभु जी हमें कैसे मालूम चलेगा कि हम प्रगति कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि कितनी वासनाएं नष्ट हो रही हैं। सिंपल। भजन क्रिया के आरंभ होने पर उनमें दृढ़ता आने से क्रमशः सब प्रकार के अनर्थों की निवृत्तियां आरंभ हो जाती हैं। भाई साहब, ये जानबूझ करके लाल किया है, एकदम लाल शाही से लिखा जा रहा है। काहे लिखा जा रहा है? आज आपने कहा कि हम 4 माला करेंगे, वेरी नाइस, रोज करना शुरू किए, तो पहले आपने निर्णय किया कि हम 4 माला करेंगे, वहां दृढ़ता नहीं है, लेकिन अब हम करेंगे और करेंगे और करेंगे ही, और चाहे कुछ भी हो जाए करेंगे और करेंगे। जब ऐसी भावना आ गई तो अनर्थों की निवृत्तियां आरंभ हो जाएगी, ये दिख जाए। अच्छा, एक व्यक्ति हाथ खड़ा करे कि उसने वो उसके कुछ प्यूरिफिकेशन हुआ हो और उसने वह किस क्रम से ना गया हो। मैं समझा पा रहा हूं, मेरा प्रश्न समझ आ रहा है? आपको बोला था 1 माला करो, आप 1 माला करना शुरू किए, आप देखेंगे कुछ समय के बाद आप उसमें दृढ़ हो गए थे कि नहीं 1 माला तो जरूर करना है। हैव यू गॉन थ्रू दैट प्रोसीजर? फिर थोड़ा बढ़ाएंगे क्या? ये मानते नहीं ना ये लोग इस्कॉन वाले, लालची कहेंगे 1 माला से मानेंगे। 4 कर सकते हैं आप लोग, हाँ 4 भी कर लेंगे। फिर 4 करना शुरू किया, कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, फिर 4 में आप स्थिर हो गए। तो अब 4 में स्थिर हो गए तो डोज और बढ़ेगा, अब 8 भी, उसके बाद 16 भी। अच्छा चलिए, ये कोई देखेगा तो है नहीं, रिकॉर्डिंग में भी बताइए कितने लोगों के मन में आ गया कि भाई 16 माला तो करनी ही है। प्लीज रेज हैंड्स। हम रुके यहाँ पे 1 2, बच्चे तो भी छोड़ने के बाद 3, सुंदरा माता जी 4 6 5। आप निर्णय आप तो खैर दीक्षा हो गया आपका। ओके, तो अब ये चीज को पकड़िए, कैसे हमारे अनर्थ नष्ट होंगे? दृढ़ता आने से। भाई जब तो करना है, अच्छा लगे बुरा लगे उससे कोई मतलब नहीं। एक माता जी हम उनको डांट रहे थे, क्या नहीं आ रहे, तो उनकी कह रही बहन की शादी थी, पता नहीं कब से हो रही, राजकुमारी है क्या, कब से शादी हो रही है पता नहीं, होए जा रही है 2 घंटे में हो जाती शादी, पता नहीं कब से हो रही है। हमने कहा भाई ये क्या। फिर आज मैं थोड़ा कमेंट दिया, मारा उनको, मैंने कहा क्या आप, चलो बहन की शादी तो हो गई, अब क्या मोहल्ले की दूसरी शादियों की वजह से लेट हो रही हो? इन्होंने नेता दे रखा है कि कहीं भी शादी हो तो हमको बुला लीजिएगा, हम जरूर अटेंड करने के लिए आ जाएंगे। और ये जो आर्गुमेंट अगर मुझे आप दोनों की प्रोज में इतने समय से जब नहीं कर पाया हूं या ठीक से नहीं कर पाया हूं तो मैं आज नहीं कर पाऊंगा, दिस इज ऑल रबिश एंड बोगस। अगर आज, जैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल समझिए, बहुत आप रेस्टोरेंट तो रोज नहीं जाया करते थे जब भक्ति में नहीं थे, तो जिस दिन संकल्प ले लेते थे तो 10-12 किलोमीटर जाकर के रेस्टोरेंट में खा के आ जाते थे कि नहीं आते थे? आते थे, करते थे। तो जिस दिन आपने संकल्प ले लिया कि भाई चलो आज तक बिगड़े रहे, ठीक से शादी पार्टी मना रहे थे, आज मैं बैठ के माला करूंगा, तो आप कर लेते हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल हनुमान जी की तरह आप लोगों का गुण याद दिला रहा हूं कि यदि आपने कल संकल्प ले लिया कि मुझे कल 4 बजे उठना है, तो आप उठ सकते हो। कौन यहाँ इतना कमजोर है? जरा डांट, जो नहीं खाया तो हाथ खड़ा करो। कौन इतना कमजोर है? मुकुंद सेवनी भैंस कहीं की हट अरे क्षमा कीजिएगा, शर्म नहीं आती, हाथ खड़ा करती हो। हमारे स्टूडेंट होकर के। सपना माता जी आपको हम जानते नहीं, इसलिए आपको डांटेंगे नहीं जो लोग वीडियो ऑफ किए वो लोग देवता है, उनको नहीं डांट सकते, वो अदृश्य रूप में रहते। ऐसा नहीं है। आप देखो मुकुंद सेवनी, आपको जब इलाज कराना था तो कहाँ कहाँ टंग करके, यहाँ बस पकड़ के, ये करके वो करके पहुंच गई। तो ऐसा नहीं कि आपकी संकल्प शक्ति नहीं है, यहाँ सभी लोग जीवात्मा है और सबके पास संकल्प शक्ति है। अगर आपने निर्णय कर लिया कि ये करना है तो ये करना है। ऐसा मत सोचिए कि आप इतने कमजोर हो कि नहीं कर सकते। और ये कौन सा मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये अभी आप मुकुंद सेवनी हाथ खड़ा कर रही, पहले तो आप दोनों क्लास में नहीं आते थे, आप कैसे आ जाते हो? आपने संकल्प ले लिया कि करना है।
ये सारा गेम संकल्प का है भाई, संकल्प का है। एंड संकल्प मीन्स आज करना है, इसलिए ये नहीं करना कि कल से करूंगा। ये कल से करते करते कर जिंदगी बीत जाएगी और अनर्थ निवृत्ति नहीं हो पाएगी। तो अब जो बहुत, मैं छोटा से पॉइंट है लेकिन एकदम हैमर कर रहा हूं, दृढ़ता से भक्ति करनी है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना, ना लेफ्ट ना राइट। 16 राउंड्स करने हैं और प्रयास करना है कि ब्रेकफास्ट के पहले करने हैं। हमने तो इनको घर निकाला दे रखा है, घर में सुबह निकल जाओ 5 बजे और घर में तब आना जब तक 16 माला नहीं हो गया। हम गेट ही नहीं खोलेंगे, हम खाना वाना हम सब बना देंगे, हम खाना भी बना देंगे, लेकिन आपके लिए क्या कहते हैं, माला तो हम नहीं कर सकते ना। वैसे तो 8 माला हम दे देते हैं अपनी तरफ से, वो देना पड़ता है लेकिन फिर भी करना है आपको, करना है कि नहीं करना है। हमने कहा, हम तो कई बार बोलते क्यों शादी करिए, पता नहीं था हम हिटलर थे पहले, अब भी वही रहेंगे। इफ यू डाई टुडे यू गो बैक टू कृष्णा, इज इट नॉट सिंपल? 16 राउंड्स फिनिश। हमें बहुत अच्छी बात महाराज की लगती है। परम पूज्य राधानाथ महाराज के एक शिष्य, उनका नाम था त्रिभुवननाथ प्रभु, उनका शरीर छूट गया तो महाराज पूछे क्या उन्होंने 16 माला करी? देखो कुछ नहीं पूछे कि कैसे मरे, क्या पहले पूछे क्या माला करी कि नहीं करी, तो कहले हाँ वो सुबह सुबह ही कर लेते थे। तो महाराज बोले देन इट इज ऑस्पिशियस। तो जरूर लग रहा है कि हम कड़ा बोल रहे हैं, कड़े हो रहे हैं, लेकिन महान लाभ है ना। अब भाई भगवान के पास जाओ या स्वर्ग जाओ, कहीं जाओ, लेकिन तुम्हारा डेस्टिनेशन अच्छा होगा, ये दोबारा मनुष्य का जीवन प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से अपने जीवन को अलाइन कीजिए। ये जो बचकानी बातें हैं ना कि हमारा ये हो जाएगा तो हम माला करेंगे, इससे फिर अनर्थ निवृत्ति नहीं होती। इसकी शादी हो जाएगी, उसका मातम हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, उसका हो जाएगा, ना, सब फालतू बात। तो एकदम स्पष्ट हमको सूत्र मिल रहा है, और मैं भूल जाऊं तो मुझे भी याद दिला देना कि अनर्थ निवृत्ति का एक ही सूत्र है कि दृढ़ता से भक्ति की। अच्छा लगे बुरा लगे उससे मतलब नहीं, यू मस्ट डू योर क्रिया, भजन क्रिया। क्लियर? ठीक है। भजन में देखिए, मैं कभी कभी ऐसे एक्साइटमेंट में कुछ बोल देता हूँ, उसका बुरा नहीं मानना, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि दृढ़ हो जाओ। भजन अगर अनर्थ निवृत्ति हो गई ना, निष्ठा पे पहुंच गया ना, तो मजा आ जाएगा, यू विल बी वेरी हैप्पी। ओ शादी वाली माता जी है यहाँ पे? अच्छा ठीक, वीडियो ऑफ किया हुआ है क्या? अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। ऐसा नहीं है, माला हुई है। अरे माला तो हुई है, लेकिन सुबह क्यों नहीं हुई है? भजन में शिथिलता आने पर पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं नहीं पढ़ना चाहता, बहुत डरावनी बात है। माइक बोलिए, माता जी बोलिए, वेदवादिनी बोलिए। भजन में शिथिलता आने पर अनर्थ प्रबल हो जाते हैं, यहाँ तक कि भजन करने की इच्छा भी लोप हो जाती है। इच्छा का भी लोप हो जाता है। और इच्छा ये का भी थ्योरी लोप हो नहीं है भाई साहब, मैं नाम नहीं रख सकता, लेकिन एक भक्त हैं और डबल दीक्षित हैं, और वो रूम पे आकर हमको सब बोले, प्रभु जी हमारी इच्छा ही नहीं होती है। तो काहे इच्छा होगी? 2 बजे तक क्या देखते हैं वो? कुछ तो नाम, हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहते। रात के 2 बजे तक सीरियल देख रहे हो तुम, तो तुम्हारे सुबह उठ करके तुम इतने बड़े हीरो हो कि तुम 5 बजे उठ पाओगे? देखो भाई, संघर्ष होना चाहिए, ये नहीं कि एकदम ऐसे फैल गए और ना ना ना। What really gives us strength is the association of devotees. नहीं तो एक बार हम छोड़ना शुरू करते हैं तो फिर बड़ा कठिन होता जाता है। वो एक भी क्लास में नहीं आए, यहाँ आए 3 घंटा बात की, लेकिन क्लास में नहीं आए थे, और उसके बाद भी वह कभी किसी क्लास में नहीं आए। अभी तो उनकी पत्नी फिर भी कुछ क्लास में कभी कभी आ जाती हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि वह भक्ति कर लेती हैं, कभी कभी 8 बजे माला करती हैं। तो मैं उनको मैसेज भी किया अपने जपा रिपोर्ट में कि जब आप एक दिन 8 बजे कर सकती हो, तो आप रोज कर सकती हो। वेदवादिनी, अभी आप काला टीका लगाए कि नहीं? हाँ ठीक है। एनी हाउ, सो यू आर एबल टू डू इन द मॉर्निंग। फीडबैक दीजिए, क्या मॉर्निंग में माला करके आप उत्साहित नहीं हो जाते? बोलो बोलो, माइक बताओ। आपको उत्तर वही बोलना जो मैं बुलवाया था आपको। यस बोलिए। क्या बोल रहा है? हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ मैं उत्साहित हो जाती हूँ। हाँ, उत्साहित होती हूँ। नहीं, ये मेरा कहना नहीं, शी हरसेल्फ बिकम्स हैप्पी। कभी कभी इनका ट्रेजेक्टरी थोड़ी आफ्टरनून में जाएगी तो मैं इनको पकड़ा, नहीं नहीं नहीं, माला करो माला करो माला करो माला करो। यू आप तो अच्छे से कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि यू, आई हैव रिमेंबर, अभी इनका स्वास्थ्य थोड़ा सा ऊपर नीचे है। एक ज़माने में ऐसा था, एक ज़माना मतलब शुरुआत में, एक दिन इसने माला किया 104, पूरा बुखार हो, वो बुखार था 104, 103 था, 103 बुखार था, फिर भी 16 माला कर लिया। और मैं कहने इतना बोल रहा हूँ कि अगर आपका संकल्प है तो आप कुछ भी कर सकते हो। श्रीमान सनक सनातन प्रभु बता रहे थे, उनकी पत्नी का डिलीवरी थी, उस दिन भी 16 माला करके वे अपने बच्चे को जन्म दी। इतना संकल्प स्ट्रांग है, बताइए। मैं भक्तों को देख रहा हूं कि अगर ऐसा भक्त लोग दृढ़ता से भक्ति करेंगे तो क्या भगवान आपकी सहायता नहीं करेंगे?
व्हाट डू यू थिंक? अरे वो आपके टेस्ट है, आज थकान लग रही है, अच्छा ये भी टेस्ट है, ठीक है, हरे कृष्णा पूरी ताकत लगा दो उसमें, मरते दम तक, आखिरी दम तक लगाइए ताकत। मैं जब मुझे बहुत परिश्रम होता है तो मैं फैक्ट्स चेक करता हूँ, क्या मैं मर रहा हूँ? नहीं। क्या मेरे प्राण बाहर है? नहीं नहीं नहीं। क्या मैं मलमूत्र त्याग रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं। क्या मेरी वाणी में शक्ति? हाँ, बोल पा रहा हूँ। क्या मेरा मन स्थिर है अभी? हाँ, इतना तो दिक्कत नहीं हो रही कि मैं अपनी मतलब मृत्यु जो उनकी हो चुकी है माँ को बुला रहा हूँ, माई माई कर रहा हूँ, तो उस स्टेज से तो अच्छा ही हो ना। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अनलेस यू हैव अ फाइटिंग स्पिरिट देयर इज नो चांस। अनलेस यू हैव फाइटिंग स्पिरिट, यू मस्ट हैव दैट। इट्स ए स्पिरिचुअल वॉर, यू हैव टू बी इन दैट। तो बड़ा हमको अच्छा लग रहा था कि अगर भजन में शिथिलता होगी कि आज 16 माला करें और कल नहीं करें, फिर उसके बाद देखें कि पूर्णमासी कब आ रही है, एकादशी कब आ रही है, उससे भजन निवृत्ति, सॉरी क्षमा कीजिएगा, अनर्थ निवृत्ति नहीं होती है, अभी तो अनर्थ प्रबल हो जाते हैं। प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते हैं कि 16 माला का नियम जो दिया गया है, स्पेशली जैसे इनकी दीक्षा हो गई है, अब वो नहीं करते हैं, देन इट्स एन ऑफेंस। अब भक्ति रसामृत सिंधु में वो सेक्शन पढ़ना, एक्सेप्टिंग व्हाट इज नेसेसरी में, वहाँ स्पष्ट प्रपात कहते हैं। और जो लोग दीक्षा के लिए एस्पायर कर रहे हैं, वो 4-5 साल जरा देख लीजिए कि एक भी दिन मिस नहीं हो रहा है ना, तब आप दीक्षा के लिए सोचिएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। डबल दीक्षित भक्त हैं, वो उनसे वो इतना ही सो कैरलेस कि 2 बजे तक वो सीरियल देख रहे हैं। आप देखिए, मुझे उनकी निंदा नहीं करना है, मैं यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ अफेक्शन कि क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। अरे भाई तुम कमाओ, कुछ भी करो, बट क्या उससे संतुष्ट हो रहे हो? नहीं हो रहे हो। तुम्हें सीरियल देखना है, दिन में देखो, कम से कम सुबह तो मत देखो। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, इफ यू कांट फॉरगेट योर ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, बट एटलीस्ट यू डोंट फॉरगेट कृष्णा, है कि नहीं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, दृढ़ता से भक्ति कीजिए। आप कहेंगे प्रभु जी हम बीमार पड़ गए तब, तो आप ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और अगर बीमार पड़ गए तो जब मान लीजिए कुछ माला छूट जाए तो फिर उसका हिसाब रखिए और कवर कीजिए। एक भक्त है, वो मुझे बता रहे थे कि इवन ब्रह्मचारी जीवन में उनका बहुत माला छूट गया था, 250 माला का बैकलॉग हो गया। अब तो बहुत अच्छी से कर रहे हैं, सुबह उठ के माला कर लेते हैं। तो बता रहे थे प्रभु जी हमको समझ में नहीं आता था तब कि जब इतना महत्वपूर्ण है तो कुछ कठिनाई उस व्यक्ति की भी है जिन्होंने उनको दीक्षा दिलवाई। जब तक व्यक्ति की नाम में श्रद्धा ना आ जाए अच्छे से, उसको दीक्षा नहीं दिलवानी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा तो हृदय की बात है। तो ना कि वो कोई पैसे दे रहा हो या कुछ सपोर्ट कर रहा हो या हमारे गुरु जी के चेले बढ़ जाएं इसलिए करा दे, उस व्यक्ति के संग आप गलत कर रहे हो, फिर गुरु के प्रति अपराध होगा। मेक सेंस? आप गुरु जी कहो कि गुरु जी हमसे ये गलती हो जाएगी, गुरु जी माफ कर देते हैं, लेकिन कहो कि हमने 16 माला करना छोड़ दिया, तो कैसे माफ करेंगे बताइए? एटलीस्ट गुस्सा तो होंगे ना, क्या कर रहे हो तुम? तो ये हमको ध्यान देना होगा कि अगर हमने इसमें ढीलापन रखा तो फिर अनर्थ बढ़ेंगे और वो हमको दबा देंगे। अतः अब एक प्रश्न आ जाएगा कि मान लीजिए प्रभु जी ऐसा हो गया हो, तब क्या करें? इच्छा अगर दब गई है, नई साधन का इच्छा हो रही, तब क्या करें? अतः भजन क्रिया जो श्रद्धा एवं साधु संग के सेवन के बाद होती है, उसमें प्रवृत्त होना अत्यंत आवश्यक है, उसके बिना अनर्थों की निवृत्ति असंभव है। इससे हिंट क्या ले रहे हैं? भजन क्रिया कैसे शुरू हुई थी? श्रद्धा किससे हुआ था? श्रद्धा भी कैसे आई थी? साधु संग से। तो साधु संग करिए। अगर लग रहा है कि हमारी जो इच्छा है वो डामाडोल हो रही है, तो साधु संग कीजिए। और अगर साधु संग करते रहेंगे तब तो इच्छा आपकी डाउन होगी नहीं। ये बात है, बहुत बहुत बड़ा सूत्र है। जब इच्छा डाउन होगी नहीं तो आप करेंगे, और करेंगे तो अनर्थ नष्ट जरूर हो जाएंगे। इज इट ओके? सिंपल सी बात। और जब तक अनर्थों की निवृत्ति नहीं होती तब तक भगवत प्राप्ति की बात सोचना भी व्यर्थ है। तो ये पॉइंट आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि कहे कि हृदय को शुद्ध किए बिना मैं भगवान का अनुभव प्राप्त कर लूँ, ये मूर्खता है। दैट विल बी एब्सोल्यूट रबिश। इसलिए व्यक्ति को अभ्यास करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहना चाहिए। कुछ भक्त पूछ रहे हैं, सुबह 16 माला करने के बाद भी लगता है कि भक्ति अभी थोड़ा ही हुई। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये चीज़ वेरी गुड।
सुबह अगर आपने माला किया और आप आपके मन में भाव आ रहा है, मैं तो कुछ भक्ति कर ही नहीं रहा, ये समझ लीजिए, अगर आपके मन में ये भाव आ रहा है कि हम तो भक्ति कुछ कर ही नहीं रहे यार, कुछ नहीं कर रहे, तो ये भक्ति के बढ़ने का लक्षण है, ये नम्रता का लक्षण है। आप ये बताओ, अगर मन में ये भाव आ रहा है कि हम तो कुछ नहीं हैं, तो ये नम्रता है कि नहीं है? अग्रीड? तो अगर मन में ये भाव आ रहा है कि अरे हम तो कुछ नहीं कर रहे यार, कुछ नहीं कर रहे, तो अब ये समझ लीजिए कि आपकी भक्ति बढ़ रही है। और अगर ये भाव आ रहा है, भैया ये तो लाद दिया है सर पे, कपाल पे चढ़ गए गुरु जी, माला करो माला करो, तो वहां अब आप देख लीजिए कि भारी लग रहा है। प्रभुपाद बोलते हैं सुबह उठने का उत्साह हो रहा है, तो आप भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। 4 बज गए, वो माला विक्रम बेताल की तरह, वो बेताल ये बेताल को अपने सिर पे फिर गले पे फिर टांग लूंगा मैं। अगर ऐसी कुछ भावना आ रही है तो फिर व्यक्ति का गड़बड़ है। इसमें एक और सूत्र आपको बता रहा हूँ, ये जो हम शाम को क्लास डिस्कशन करते हैं ना, ये हम लोग के लिए अमृत है, लिटरली अमृत है। भगवान की बात की चर्चा सुन करके व्यक्ति को बड़ा उत्साह होता है। अभी एक भक्त बता रहे थे, अभी है भी शायद, हाँ क्लास में बता रहे थे कि वो वॉर न्यूज़ का बड़ा चल रहा है, सभी जगह चल रहा है, वो सुन के उनके दिखा रहे, मेरा दिमाग पक गया प्रभु जी एकदम। अरे अच्छा, हम लोग को युद्ध तो करने वाले नहीं, मान लो कोई मारेगा मिसाइल तो हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ तीर कमान चलाने, मर जाएंगे, खत्म कहानी। तो भजन करो ना, अब इतना क्या उस पर डरना है, परेशान होना है, जो होना होगा होगा, मारना है भगवान को मार ही देंगे। तो अब प्रभु जी हम आए कथा में और जब कर रहे हैं, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है इमीडिएटली। तो इसलिए भक्तों की संगत में रहेंगे तो खूब अच्छे से भक्ति होगी। 16 माला के बाद ही अपनी ओरिजिनल माला शुरू होती है। ओरिजिनल माला से क्या मतलब? हम लोग नए नए टर्म्स, ओरिजिनल माला से क्या मतलब? पता नहीं दोस्त, इसका परपट मैं तो नहीं दे पाऊंगा। ओरिजिनल माला शुरू होती है हमारी 16 माला नकली है क्या? आप लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है भाई। ओके, देखिए एक हम सिंपल तरीके से बात करते हैं, बहुत सिंपल। हर दिन एक दिन है आपके पास 24 घंटे 1 मिनट भी नहीं, 24 घंटे हैं। तो उसको हर दिन प्लस प्लान कर लीजिए कि मुझे सुबह कल उठना है, तो मैं कितने बजे सोऊंगा। कुछ लोगों की क्षमता होती है रात में देर में सो के भी उठ जाते हैं, दैट में बी देयर, बट नॉर्मली लोगों के लिए संभव नहीं है। तो टाइम से सो जाइए, टाइम से उठ जाइए, लाइक दैट। अब कुछ मान लीजिए किसी को ऑफिस फंस गया तो ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन जैसे मैं अभी दिल्ली गया था, तो उस दिन मैं गाजियाबाद में था, तो बड़े उत्साहित थे हम, लेकिन पूरा थक गया था, वाज लाइक फुल्ली टायर्ड। 9 बजे आया, थोड़ा बहुत भक्तों से बात किया, करते करते 10 बज गया। तो हम उत्साहित तो बड़े थे कि चलो आज मंगल आरती जाएंगे, और गए भी मंगल आरती। लेकिन बाय 6 o'clock लाइक ऐसे घूम गया, मैंने बिल्कुल भयंकर नींद आ रही थी। अब मैं समझ गया, ओह मैं तो सुपरमैन नहीं हूँ। आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि मैं तो सुपरमैन हूँ, लेकिन मैं नहीं था। तो फिर एनी हाउ खींच तान करके, मैं जूम पे जब नहीं कर पाया, खींच तान करके माला किया। वॉज वेरी डिससेटिस्फाइड, वेरी वेरी डिससेटिस्फाइड। और ये डिससेटिस्फैक्शन बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। अगर मैं बहुत थक गया हूँ, देन आई विल टेक रेस्ट एंड मे बी वेक अप एट 4 o'clock और 4:30 सो दैट आई कैन चैंट माय राउंड्स नाइसली। ये सचिदानंद महाराज बोलते हैं, टेक सफिशिएंट रेस्ट। मैं मंगल आरती का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब आप पूरा थके हुए हैं तो अब आपका मंगल आरती जो होगा सो होगा, लेकिन आपका जप की बैंड बज जाएगी। तो ये मेरा टेक है इसके ऊपर कि आई वुड रादर रेस्ट सफिशिएंटली एंड चैंट माय राउंड्स नाइसली। दैट इज माय मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि जब नींद हमारी पूरी होती है, फ्रेश होते हैं, तो मक्खन जैसी बाल हो जाती है। आप लोग का भी अनुभव होगा ना, नींद से नहीं तो नींद से ही स्ट्रगल करते रह जाते हैं। भजन के ओवरडोज से दिमाग अच्छा हो जाता है, न्यूज़ के ओवरडोज से दिमाग खराब हो जाता है। तो भजन का ओवरडोज अच्छा है। ये वेदवादिनी माता जी बोल रही हैं, ये वेद का वचन बोले, ठीक है। कभी 1 बजे नींद टूट जाती है, कभी 2 बजे, ऐसा करते करते सुबह लेट हो जाता है। ये एक अच्छा पॉइंट ने बोला। देखिए कभी कभी मेरी नींद अगर 1:30 बजे खुल जाती है तो मैं सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये अगर मैं अभी उठा तो मेरा मॉर्निंग प्रोग्राम बिल्कुल सो जाएगा। जस्ट बिल्कुल उसका बहुत कठिनाई होती है। मैं नहीं करता, मैं तो सो जाता हूँ। 1:30 बजे उठा तो भाई क्यों उठाया आपने, सो जाओ। आई वेक अप एट 4 o'clock एंड देन चैंट माय राउंड्स। हम अच्छा एक बात, क्यों हाथ खड़ा कर रहे हैं हमको पता नहीं। आप में यहाँ कोई सुपरमैन नहीं है। अगर सोए नहीं तो पागल हो जाएंगे, बात मैं स्पष्ट बोल दे रहा हूं। तो ये सब मत करना। कह रहे हैं एक्स्ट्रा राउंड्स की बात कर रहे हैं। एक्स्ट्रा राउंड्स में हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा राउंड्स करूं। तो अच्छी बात है, बोलिए।
लेकिन हम जो इस पूरे डिस्कशन से पॉइंट लेना चाहते हैं कि यह है कि जब भजन में दृढ़ता होगी तभी अनर्थ नष्ट होंगे। आज मैं करूं और कल नहीं करूं और कल बिल्कुल नहीं करूं, उसके बाद परसों नहीं करूं, तो ऐसे से अनर्थ निवृत्ति होगी नहीं। कुछ पुण्य जरूर मिलेगा लेकिन अनर्थ निवृत्ति होते हुए नहीं दिखेगी। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ी देर पहले आपने चर्चा कर रहे थे कि जब भक्ति अपने प्रभाव चित्त पे दिखाता ही है, हाँ, तो लास्ट टू लास्ट डे मोस्ट प्रोबेबली हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जैसे और भी सारी इच्छाएं हैं तो फिर भक्ति का जो वृक्ष है वो स्टंटेड रह जाता है। तो फिर आप पानी किस पे दे रहे हैं? आप जब करने बैठे तो मेरी भक्ति बढ़ जाए, मुझे नाम में रुचि आ जाए, कह दीजिए कि इच्छा नहीं आती। तो जब वो उस इच्छा को लेके जब कर रहे हैं तो वो जो नाम जप है वो भी उसी इच्छा की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर भक्ति बढ़ाने के लिए भक्ति कर रहे हैं तो अपने आप ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? मैं इसको बिल्कुल क्लियर समझ सकता हूँ क्योंकि जब मैं जब करना शुरू किया था तब मैं आईआईटी में सिलेक्शन के लिए जब कर रहा था, इट वॉज वेरी क्लियर डिजायर। हम चीटिंग नहीं कर रहे थे भगवान को से चीटिंग नहीं कर रहे, भगवान क्लियर है, हमको पता है कि अच्छा नहीं लेकिन ये अच्छा है। आई वॉज प्रेइंग टू कृष्ण कि ये तरीका नहीं सही, लेकिन अब क्या करें, हमारी इच्छा जा नहीं रही है। भगवान ने इच्छा पूरी कर दी, अब हमारी तो कर दी, बाकी लोगों को पता नहीं करते कि नहीं करते, कर देते होंगे ना शायद। एक माता जी है, नाम नहीं रखेंगे, बहुत सीनियर माता जी, वो बोल रही थी कि मेरे मन में, उनके मन में चाहिए आईफोन आईफोन आईफोन, हरे कृष्ण आईफोन 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 मिल गया। अब कहेंगे अच्छा हरे कृष्ण से आईफोन मिलता है, फिर बोले वो खुद बोल रही थी काश मैं कृष्ण कृष्ण कर रही होती कि मुझे कृष्ण मिल जाए तो मिल जाएंगे। ये है नाम में शक्ति है भाई, नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता हो कि हम व्यर्थ की चीजों के लिए नाम कर रहे हो, एंड देन स्लोली एज वी कीप ऑन चैंटिंग, तब दिखने लगता है तो फालतू की चीज इसमें क्या हम उसको प्राप्त करेंगे। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब चीज़ें नहीं मिलती हैं तब लोग उसकी आसक्ति होती है, जब मिल जाती है तो वो तो पदार्थ ही है, तो आपको दिख जाएगा अरे ये क्या है। और आप नाम का गुण जानते हैं ना, दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्य बुद्धि प्रदायकम। ये इसका गुण है कि दुर्बुद्धि जो है वो उसको नष्ट होती है और शुद्ध सत्य की बुद्धि है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, ये जागृत होती है। करे तो सही, ये तो बात है। आपको ये बहुत पता है, चीज़ें इतनी सिंपल है कि लोगों को विश्वास ही नहीं हो सकता ये इतना क्यों बोल रहे हैं। दे पीपल डोंट चैंट हरे कृष्णा, दे मे सो मेनी थिंग्स एक्सेप्ट चैंटिंग हरे कृष्णा। मैं आज ही भक्तों को बोल रहा था ये जो सिंपल प्रोसीजर है, लॉक एंड देन चैंट, समझ रहे हैं? लॉक एंड चैंट, पहले हरे को पकड़िए, हरे कृष्ण यू लॉक इट एंड जैसे टारगेट करते हैं ना वैसे शूट कीजिए। कितना अंतर है भाई, बहुत बड़ा अंतर है। एक दिन की चैंटिंग में आपको अंतर महसूस होगा, आप 16 साल की बात अलग छोड़ दीजिए। वी कैन नेवर से दैट कृष्ण नॉट रेसिप्रोकेट्स, वो तो बहुत ज्यादा रेसिप्रोकेट करते हैं, वो अपने आप इच्छा गायब होती चली जाएगी। भाई ये तो अनुभव से कहा जा रहा है, इसमें तो आप नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है। इच्छा पूरी करने की जगह गायब कर दी इच्छा। कौन सी इच्छा? अगर मन में इच्छा है लेकिन नहीं मांग रहे हैं तो क्या तब भी वो मिल जाती है माला करने से बिना मांगे? अच्छा बड़ा तेज है ये। इच्छा है तो मांगेंगे, अब मांगे या ना मांगे वो तो भगवान, जब इच्छा है का मतलब क्या है, भगवान तो अंदर देख रहे हैं, इसकी इच्छा है तो दे देता हूँ, उसकी बेचारा नहीं तो ये मरते समय सोचेगी काश ये मिल जाता, काश ये मैंडोरिन मिल जाता, जीभ लपलपाएगी तो उसे दे दो पहले, है ना। ये सब मत, ये भगवान से चीटिंग नहीं कर सकते। इच्छा है तो मिलेगा आपको, इच्छा नहीं है तो नहीं मिलेगा। देखिए मांगिए या इच्छा करिए वो एक ही बात है, कुछ ग्रहण कर रहे हैं भाई। देखिए हाँ, इच्छा आ रही है, बार बार आ रहा कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, तो आप भले ऐसे नहीं बोल रहे भगवान काश मिल जाए, लेकिन इच्छा तो है ना। ये बड़ा सूक्ष्म बात है। अच्छा होता कि मिल जाए, अच्छा हो जाता तो मिल जाए। यद्यपि आप ये नहीं कह रहे कृष्ण काश, कृष्ण भगवान ये दे दीजिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप सोच तो रहे हैं इसके बारे में, काश अच्छा होता कि मिल जाता। जैसे मैं आपको अपने अनर्थ बताता हूँ, हम एक महाराज जी के रूम में जाते थे उनकी सेवा के लिए, कभी थोड़ा बहुत मिलने के लिए, तो वहाँ एसी चलता रहता था। तो हमारी बॉडी में गर्मी ज़्यादा है, तो हम सोच रहे थे काश
एसी वाला रूम हो जाता, ज्यादा इच्छा नहीं थी, एसी वाला रूम मिल जाता, एसी वाला रूम मिल के बाद दे दो, ले लो, क्या दिक्कत है? आई मीन इट्स नॉट मेकिंग मी वेरी हैप्पी बट मेकिंग जस्ट मी कंफर्टेबल, लेकिन ब्रह्मचार्य आश्रम बड़ा गर्मी है। तो अच्छा ले लो, एसी ले लो। इसका मतलब ये थे ना कि आप जब भूल जाओगे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अभी इच्छा है नहीं। भाई एक बात हमको समझ में नहीं आती, ये स्वीकार करने में क्या कठिनाई है कि आपकी इच्छाएं हैं। जस्ट बी ऑनेस्ट अबाउट इट। कुछ इच्छाएं खतरनाक नहीं होती। अब ये तो इच्छा नहीं आती ना किसी को हम जान से मार दें। हरे कृष्ण मर जा हरे कृष्ण, ऐसा तो नहीं आ रहा है। It can be some simple desires and then let Krishna remove it slowly. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे दूसरी इच्छा आ रही है तो पर भगवान की जो नाम की महिमा है, जो दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सात्य बुद्धि प्रदाय का, तो उसमें से वो इच्छा का जो उपादेय पोर्शन है वो गायब हो जाती है, मतलब समझ गया? हाँ। तो फिर भक्ति स्टंटेड क्यों हो जाते है, वो ही समझ में नहीं आ रहा। आप कैसे कह रहे हो कि भक्ति स्टंटेड है? आपको ये प्रमाण कहाँ से बोले? कोई वोट देगा आपको? ये अच्छा सिस्टम। कोई वोट दे रहा है कि भक्ति स्टंटेड हो गई आपकी या मेरी या किसी और की? ये कहाँ से आप निर्णय, कहाँ से बोल रहे हैं? हमारा तो स्टार्ट, कहाँ से बोल रहे हैं आप? ये कहाँ से पढ़ करके आए? हमारे जो कहाँ से पढ़ करके आए कि भक्ति स्टंटेड है? क्लास में आप उस दिन बोले स्टंटेड वाला शब्द, वो वाला नहीं, हमने बोला कि भक्ति स्टंटेड हो जाती है, लेकिन आपकी हो गई है, मेरी हो गई, ये कैसे पता चल रहा है आपको? चलो मेरी तो नहीं पता चल रहा होगा, आपकी हो गई कैसे मालूम चल गया? अपने पिताजी को बुलाइए वृंदावन में रहने के लिए, आप कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। वो एक दिन नहीं आना चाहते और एक दिन जाना नहीं चाहते। आप ये माइक लीजिए, हम आपको प्रश्न कर रहे हैं। ये आपकी क्लास में नींद कैसे गायब हुई? इस पे अपने क्या, इसमें हाउ डिड यू, व्हाट डिड यू वर्क अपॉन, क्या किए इससे नींद गायब हो गई आपकी? कुछ तो किए होंगे ना। पहले तो बहुत ऐसा लग रहा था एकदम मतलब उसने चिलम पी के क्या सो रहा है, बिल्कुल भांग खा के है ना, क्या इतना नींद आ रही थी आपको? बुरा नहीं मानना, लेकिन हमको ऐसी फीलिंग आती थी, इतना क्या सो रहे भाई, इतना तो बोरिंग नहीं बोल रहा हूँ, सोए जा रहे हैं। अब क्यों नहीं सोते बताइए? हाँ बोलो, बताओ भाई। भक्तों को, बहुत से लोगों को नींद आती है, बताइए बोलो। तुमने इतने दिन क्या किया? तेरा नाम लिया कृष्ण, तुझे याद किया, क्या किए बताओ? अरे बताओ भाई, सबको खुशी हो सकता है, किसी बात को नींद आती हो। कुछ किए आप? कुछ नहीं किए। और देखो एक भी दिन क्लास में नहीं सोते। कोई गुट्टी पिलाई मैंने? कुछ भी नहीं किया ना। यहां पे कुछ ऐसे भी भक्त होंगे जिन्हें मेरी बात समझ में नहीं आती होगी। हमको तो आश्चर्य हो रहा है, वेदवादिनी की एक मित्र हैं, वो आना शुरू करे क्लास में और कहती हैं आई कैन रिलेट विद प्रभु जी पॉइंट्स लिटिल अ बिट, है ना? हाँ बोली, क्या बोलती, माइक बताइए। प्रभु जी ने बीटेक किया है ना, तो समझ में आता है, मैं रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि उसने भी बीटेक किया है। उन्होंने देखो क्या अप्रिसिएशन है भागवतम, क्योंकि मैंने बीटेक किया है और उन्होंने बीटेक किया है, इसलिए उनको मेरी बात समझ आती है। मैं समझ रहा हूँ केमिस्ट्री की बात बोल रहा हूँ, लेकिन आप देखिए, आप समझ सकते हो क्या समझ रही होंगी। स्टिल शी लाइक्स इट, तो ये भी एक स्टेज है और आपकी स्टेज उससे अलग नहीं है। बताइए, सृष्टि तत्व को समझते हो, भागवतम को कितना समझते हो, तो ये समझिए, इफ यू आर डिजायर, एक बहुत सिंपल बात समझ लीजिए, अगर भगवान के बारे में सुनने का आग्रह बढ़ रहा है तो कोई मतलब ही नहीं कि भक्ति स्टंटेड है। क्या आप यंत्रवत सुन रहे हैं यहाँ पे? बोलिए, माइक पे दीजिए, माइक दीजिए इनको, अपने आप ले लीजिए। हाँ, क्या आप यंत्रवत सुन रहे हैं? बोलिए। जी नहीं, रोबोट की तरह सुन रहे हैं? मैं एआई से बात कर रहा हूँ। तो वहां अगर भक्ति किसी की स्टंटेड होती है इन इच्छाओं से, तो क्या लिखा गया था बताइए? कि सब यंत्रवत चलता है, चाहे श्रवण हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे कुछ भी हो। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। आप देखो, जब यंत्रवत होता है ना, ऐसे करता है वो ज्यादा दिखाएगा कि ज्यादा सुन रहा है, ऐसे करके दिखाएगा, लेकिन उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आंखों से देख सकते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसको ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना होता है वैसे दिखाएगा, हाँ 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 हाँ। उससे पूछो क्या पढ़ा तुमने, क्या सुना, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। हाँ हाँ हाँ, आप लोग कभी देखिए ऐसा होता है ना? हाँ 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 करेगा, हाँ दिखाएगा, जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। तो अगर कथा सुनने का आग्रह बढ़ रहा है, भगवान को जानने का आग्रह बढ़ रहा है, देयर इज नो क्वेश्चन कि आपकी भक्ति स्टंटेड हो रही, देयर इज नो क्वेश्चन। ठीक है ना? मुझे याद है कि हमारे रिश्तेदार क्लास में आए थे, अरे पूरा टाइम हम सोचते रहे कि हमारी बिजनेस कैसे चलेगा। तो ये यंत्रवत होगा ना,
वो इतनी इच्छाएं बढ़ी हुई हैं कि वो सब इधर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यदि इच्छा है कोई लेकिन भगवान से प्रे करते हैं कि इसको खत्म कर दे, फिर वो तो नहीं देते ना। दैट्स अप टू कृष्णा। ये प्रार्थना, ये आप क्यों करोगे प्रार्थना? जब आप उस इच्छा को अनर्थ के रूप में देख पाओगे। डू यू एग्री कि भगवान ये अनर्थ अन्य भक्त का तो नहीं है, मेरा है, मेरे कर्मों की वजह से है, इसको आप नष्ट करिए, राधा रानी इसको नष्ट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। प्लीज ब्लेस मी विद द प्योर हार्ट सो दैट आई कैन, सो दैट माई सर्विसेज आर प्लीजिंग टू यू। ये प्रार्थना करना ही चाहिए, सभी को करना चाहिए। तो धीरे धीरे करके भगवान संतुष्ट करते हैं। क्लास समझ में आने लगती है तो नहीं आती है नींद। नहीं समझ नहीं, ऐसी बात नहीं है, थक आ जाती है कभी कभी। भक्ति स्टंटेड मतलब भक्ति स्टंटेड मतलब भक्ति कुंठित हो रही है, भक्ति बढ़ रही है, वो अन्य शाखाएं बढ़ रही हैं। आप चाहते हैं आपके यूट्यूब पे 1 करोड़ फॉलोअर्स हो ना, तो आप देख रहे हैं कि इस तरह की पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, मंदिर में जाए तो आपको माला पहनाया जाए, ये मतलब नो, हाँ, रेड कारपेट डाला जाए, प्रसादम में सबसे आगे बिठा के खिलाया जाए। अब देख रहे हैं कुछ भी नहीं, मिल जाए प्रसाद एक बहुत बड़ी बात है। आगे क्या बिठाना, पीछे कहीं बिठा के खिला दो यार। तो आप देख रहे हैं, ये एक मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ भाई, यहाँ मेरे पास आप क्लास सुनने आ रहे हो ना, यू कैनॉट सर्वाइव इन दिस क्लास इफ यू हैव अदर डिजायर्स, कि कुछ मिलना ही नहीं यहाँ पे। सोलनी माता जी आपको टेम्पल प्रेसिडेंट बनाया जाएगा यहाँ पे, संतोष कृष्ण को बनाया जाएगा, है ना, टेम्पल प्रेसिडेंट ना। तो कुछ नहीं मिलना भौतिक। इफ यू आर, यहाँ मिलेगा वही, अब आपको मजा आ रहा है सुनने, बेसिकली आपको मजा आ रहा है भगवान के बारे में बात सुनने में, तो आप आओगे, और मजा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, दैट मीन्स यू आर एडवांसिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। दिस इज वेरी सिंपल। ना तो मैं कोई फीस ले रहा हूँ, ना फीस दे रहे हो, ना मैं एग्जाम दे रहा हूँ, ना डिग्री दे रहा हूँ, ना कुछ दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं। यू लाइक इट, यू आर कमिंग, दैट मीन्स यू आर एडवांसिंग इन भक्ति। सीधी सीधी बात, योर लाइकनेस विल इंक्रीज। ठीक है, स्टॉप हियर नाउ। माधुर्य श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।